उत्तर प्रदेश के जिलों की दिलचस्प कहानियों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आगरा से। आगरा, जिसे ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का ताजमहल विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगरा का किला और यहाँ के स्थानीय बाजार भी आगरा की पहचान है। आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें और जानें उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की कहानियां। 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित आगरा का पहला उल्लेख टॉलेमी ने किया था। आगरा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। यह शहर अपने अद्वितीय स्थापत्य और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही। इस अवधि के दौरान आगरा ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव देखे। ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा अपनी मिठाई पेठा, ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मोती मस्जिद और आगरा किले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोती मस्जिद अपनी सफेद संगमरमर की संरचना और सुंदरता के लिए जानी जाती है। आगरा किला, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिरोजाबाद, जिसे 1566 में अकबर के शासनकाल में फिरोज शाह मनसबदार ने बसाया। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में आज भी मुगलकालीन वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। इसे 1989 में जिला घोषित किया गया। यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और अपने कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्लास सिटी ऑफ इंडिया है और यहाँ की चूड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को संजोए हुए हैं और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैनपुरी, जो कभी कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा था, 1856 में जिला बना। यहाँ खनन और तंबाकू उद्योगों की पहचान है। मैनपुरी के बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प भी मिलते हैं। यहाँ के शैक्षणिक संस्थान भी प्रसिद्ध हैं। मैनपुरी में विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। मथुरा, जिसे पहले मधुवन कहा जाता था, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये अपने राधा रमण मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और दूध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक चित्र भी देखने को मिलते हैं। मथुरा के पेड़े और अन्य मिठाइयां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यमुना नदी के घाटों पर शाम की आरती और नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। मथुरा की गलियों और बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प की भी भरमार है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अलीगढ़, जिसका प्राचीन नाम कोल था, 1804 में जिला बना। यह अपनी ताले बनाने की अद्भुत कला के लिए जाना जाता है। यहाँ के ताले न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। अलीगढ़ के ताले अपनी मजबूती और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह शहर ताले बनाने की परंपरा को जीवित रखे हुए है, जो इसकी पहचान है। एटा, राजा संगम सिंह द्वारा स्थापित। एटा शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ईसन नदी एटा की जीवन रेखा है। यह नदी शहर की सुंदरता को बढ़ाती है और जल का मुख्य स्रोत है। यहाँ के लोग नदी के किनारे पिकनिक मनाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। हाथरस 1997 में जिला बना। यह शहर अपने अनूठे हस्तशिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कासगंज 2008 में बना। काली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। कासगंज का मुख्य आकर्षण यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और मंदिर हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, 1575 में अकबर ने स्थापित किया। यहाँ का त्रिवेणी संगम और कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है, जहाँ आस्था और परंपरा का संगम होता है। फतेहपुर अपने चौक बाजार के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में हर समय चहल पहल रहती है। चौक बाजार में आपको हर तरह की वस्तुएं मिल जाएंगी, चाहे वह कपड़े हों, मसाले हों या फिर ताजे फल और सब्जियां। प्रतापगढ़ 1858 में बना बाबा भयहरण नाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है।
यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कौशाम्बी पुराणों के अनुसार राजा निचक्षु द्वारा बसाया गया यह शीतला देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। कौशाम्बी का यह मंदिर अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इन तीनों जिलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो इन्हें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर खास बनाती है। फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की ये कहानियां हमें उनके समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती हैं। आजमगढ़ 1665 में आजम द्वारा स्थापित चीनी मिलों और वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ की बुनाई कला और हस्तशिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। आजमगढ़ की संस्कृति और परंपराएं यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के त्योहार और नृत्य प्रदर्शन भी देखने लायक होते हैं। आजमगढ़ की शामें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, जो यहाँ के लोगों के जीवन में रंग भरती हैं। बागी बलिया राजा बलि के नाम पर ददरी मेला इसकी पहचान है। बलिया का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मऊ, जिसे 1988 में जिला घोषित किया गया, यहाँ के स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ का वनदेवी मंदिर प्रसिद्ध है। मऊ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार भी मनाए जाते हैं। बरेली प्राचीन काल में इसे अहिच्छत्र कहा जाता था। 1801 में यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। बरेली का इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ के किले और मंदिर इसकी प्राचीनता की गवाही देते हैं। बरेली का किला, जो अब खंडहर में बदल चुका है, कभी एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थल था। बरेली के मंदिर जैसे कि त्रिवटीनाथ मंदिर और अलखनाथ मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आज भी पुरानी संस्कृति की झलक मिलती है। बरेली का करजिल चौक, जो शहीदों की याद में बनाया गया है, यहाँ के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। ये चौक बरेली की वीरता और बलिदान की कहानी कहता है। बरेली की ये कहानियां इसे उत्तर प्रदेश के सबसे दिलचस्प जिलों में से एक बनाती हैं। बदायूं कोली राजा बुद्ध के नाम पर। बदायूं का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती हैं। पीलीभीत 1824 में स्थापित गौरी शंकर मंदिर के लिए प्रसिद्ध। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। शाहजहांपुर शाहजहां द्वारा बसाया गया हनुमान धाम यहाँ का आकर्षण है। शाहजहांपुर का इतिहास और यहाँ की वास्तुकला इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बनाते हैं। इन तीनों जिलों की कहानियां और उनकी सांस्कृतिक धरोहरें उत्तर प्रदेश की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ के लोग और उनकी परंपराएं इस क्षेत्र की पहचान है। गोरखपुर भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर और गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गोरखनाथ मंदिर, जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों में से एक है। गोरखपुर का स्थानीय बाजार, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। राप्ती नदी के किनारे का सूर्यास्त, जो इस शहर की सुंदरता को और बढ़ाता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहां की स्थानीय व्यंजन, जो अपने अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर की रात, जो इस शहर की जीवंतता को दर्शाती है। झांसी का दशावतार मंदिर और कानपुर के चमड़े के उद्योग इसे खास बनाते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लखनऊ अपनी नजाकत और तहजीब के साथ बड़ा इमामबाड़ा और रेजिडेंसी के लिए प्रसिद्ध है। यहां की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हैं, जो हर कोने में झलकती हैं। बड़ा इमामबाड़ा की भव्यता और रेजिडेंसी की ऐतिहासिकता पर्यटकों को आकर्षित करती है। लखनऊ का खानपान और यहां की संस्कृति भी बेहद मशहूर है। नवाबी दौर की झलक आज भी यहां के हर हिस्से में देखी जा सकती है। लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम है। मेरठ का जैन मंदिर, मुरादाबाद की पीतल कारीगरी और सहारनपुर का हनुमान टीला सबको लुभाता है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह शहर सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी कहानी और पहचान के साथ अद्वितीय है। अगली बार जब आप यहां आएं, इन कहानियों को जरूर याद रखें। धन्यवाद।